मेरा नमस्कार। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह संविधान विरोधी, इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके विरोध में जो है बार बार वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करती है जिससे वो अपना मुस्लिम विरोधी चेहरा जो है वो जनता के सामने रखने का काम करती है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। कभी वो बार बार जाके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करेंगे, कभी वो इस प्रकार से जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हैं जिससे जो है वो इस देश में एक भय का माहौल, एक उन्माद का माहौल जो वो इस देश में पैदा करना चाहते हैं। और आज ये आपको ये समझना होगा कि आज ही क्यों ये बिल को लाया जा रहा है, क्योंकि आज आप अगर समझेंगे कि अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगाने वाला है। अगर आज जब वक्त बिल का नहीं आता तो उस पर चर्चा होती सदन में, सरकार को उस पर जवाब देना पड़ता, उस पर चर्चा ना हो, इस वजह से आज इस बिल को लाया जा रहा है। मैं आपसे 2 मिनट का वक्त चाहूंगा अपनी बात को रखने के लिए। आज इस मीटिंग के इस पूरे बिल को चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया है गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो 8 घंटे का समय दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ औपचारिकता है, क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए क्या गया है? क्योंकि जेपीसी जहां पर चर्चा होनी चाहिए थी क्लॉज बाय क्लॉज, वहां पे आप क्लॉज बाय क्लॉज आपने चर्चा नहीं की। सच्चाई ये है कि आपने जो हमारे जो एमपी थे सैयद नासिर हुसैन जी, उनका जो डिसेंट नोट था उसको आपने आपने उसको शामिल उनको लिया ही नहीं, आपने उसको समझा ही नहीं कुछ। आपने जो विपक्ष के तमाम सजेशन उनको महत्व ही नहीं दिया, उसको शामिल ही नहीं किया। सच्चाई ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एनडीए के तमाम घटक दल के जो सजेशन थे उनको आपने शामिल कर लिया। अगर आपकी नीयत सही थी तो अपने विपक्ष के सजेशन को क्यों नहीं शामिल किया? सच्चाई ये है कि ऑपोजिशन जो हमारा विरोध है वो उनके कुछ प्रावधानों को लेकर है। हमारे वो प्रावधान क्या है कि सरकार का ये क्लॉज कहता है कि 5 साल तक जो इबादत करेगा वही जो है वो दान दे सकता है। ये तय कौन करेगा कि कौन सच्चा मुसलमान है? मतलब आज सरकार ये कहना चाहती है कि आज के समय पे सरकार हर एक व्यक्ति को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा धर्म का, कि कोई अपने किस भी धर्म को प्रैक्टिस करता है, सरकार ये तय करेगी। अब दूसरा जो हमें इस पर आपत्ति है वो इस चीज को लेकर है कि सरकार कहती है कि इससे भैया 12,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप कहां से करेंगे? जो मस्जिद में जाएंगे वहां पे उनसे आप टिकट लेंगे, जो आप कब्रिस्तान है वहां पे आपके मुर्दों से आप पैसे लेंगे, तो आप कहां से बात कर रहे हैं? और अगर आपको इतना ही रेवेन्यू चाहिए तो आप नीरव मोदी से पैसा ले लीजिए, विजय माल्या जो पैसा लेके भाग गया उनसे आप बुला लीजिए, उनसे पैसा ले लीजिए अगर आपको इतना ही पैसा चाहिए। आज जो ये सच्चा कमेटी की जो जिसका जिक्र आपने भी किया और जो भारतीय जनता पार्टी जिसको बड़ा अपना एक मेडल बना के लेके चल रही है, उसी सच्चा कमेटी की सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। सच्चाई ये कि उसी सच्चा कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि जो सरकार ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको हटाना चाहिए। उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी? भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कहेगी? जो सच्चा कमेटी ने यह भी कहा था कि एक डेवलपिंग बोर्ड होना चाहिए वक्फ का, वो बनाए, उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? ये बताए। एक सवाल मैं नाम लेके चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी आपके सवालों को सुन रहे हो, आपको क्लियर कर देंगे आपके जो भी सवाल है। मैं बस एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी संस्था या बोर्ड है जिसको इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को कहे वो उसकी है, वो उसकी हो जाए, उसे ना किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना किसी संस्था में चैलेंज किया जा सकता है, ना उस पर कोई दावा किया जा सकता है? ये जो असीमित अधिकार है आखिर ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी संस्था, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसी संस्था है जो ये कह दे कि ये जमीन मेरी है तो वो जमीन उसकी है, वो प्रॉपर्टी उसकी है तो वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो इलाका उसका तो इलाका उसका है, चाहे वो हिंदू रहता हो, मुसलमान रहता हो, मंदिर हो, मठ हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो कुछ भी हो, ये करने की क्या वजह थी? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि चाहे बात अगर आप अनुराग ठाकुर जी का मैंने भी बयान सुना था, चाहे वो संसद में बात हो, चाहे यह बात हो तमाम डिबेट में, या तमाम जगह पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ परोसने का काम करती है, उसको मैं आज यहाँ पे बेनकाब करता हूँ। सच्चाई ये की है कि यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि कोर्ट में जाएंगे, और ये बात आपके सवाल भी था, क्या कोर्ट में जाएंगे वहां पे उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते? तो अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रिब्यूनल जो है जहां पे जो 40,000 के करीब केसेस चल रही है क्या है, और जो जीत हार के जो है उसके बाद हाईकोर्ट में जो 60 लाख के करीब केसेस चल रहे हैं वो क्या है, जिसमें से 10 लाख जो उत्तर प्रदेश में से आते हैं? सच्चाई ये कि 1995 में 2013 में तमाम अमेंडमेंट किए गए थे इस बिल में ताकि इस बिल को जो है ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और अनुराग ठाकुर जी ने एक और यहाँ पे झूठ बोला, यहाँ पे वो बड़ा यहाँ पे सऊदी अरेबिया सीरिया का जो बड़ा एग्जांपल दे रहे थे कि वहां पे जो है वक्फ के नाम पे कोई बिल नहीं है। सच्चाई है कि वो जो तमाम देश जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, ये भी तो बताइए ना आप। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी से इसका जवाब ले
देश जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया लॉ को फॉलो करते हैं? ये भी तो बताइए ना आप। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा जी से इसका जवाब ले जी। मैं एक सेकंड, मेरे को बस 2 सेकंड का समय चाहिए। हाँ। सच्चाई ये है कि 2013 में जब हमने अमेंडमेंट किया था, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सुझाव दिए थे वो सभी सुझावों को हमने शामिल किया था। लेकिन आज जब विपक्ष ने अपने सुझाव दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल नहीं किया है। सच्चाई ये कि जब 2013 में यूपीए की सरकार जो वक्फ का बिल लेकर आई थी, उसका बीजेपी नेता ठीक है, मैं कौशलकांत मिश्रा जी से जवाब ले रहा हूं जी। कौशलकांत मिश्रा